ओशो कहते हैं, अकेलापन एक पीड़ा है, एक बोझ है, लेकिन एकांत एक आनंद है, एक सौंदर्य है। जब हम अकेले होते हैं तो हम दूसरों की अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। यह एक कमी का एहसास है, जैसे कोई छीन लिया गया हो। लेकिन जब हम एकांत में होते हैं तब हम अपने अंदर की पूर्णता से जुड़ते हैं। उस क्षण हम खुद के साथ होते हैं। कोई कमी नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, सिर्फ मौन और शांति होती है। ओशो कहते हैं, भीड़ में रहकर भी अगर तुम अपने भीतर मौन को सुन सको तो तुम एकांत में हो। और एकांत में रहकर भी अगर मन भीड़ से भरा है तो तुम अकेले नहीं, भीड़ के गुलाम हो। खुद लेना, ना माँ को दोष देना, ना समाज को, ना धर्म को। जो भी है तुमने चुना है, चाहे अनजाने में ही सही। अवचेतन तुम्हारा ही निर्माण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम उसका पुनर्निर्माण भी कर सकते हो। कैसे? हर रोज कुछ समय तुम्हें अपने विचारों को देखना होगा, बिना हस्तक्षेप के, बिना कोई निर्णय किए। तुम्हारे भीतर कोई विचार उठे, मैं बेकार हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं असफल हो जाऊंगा। इन विचारों को मत रोको, लेकिन उन्हें सच भी मत मानो। सिर्फ देखो जैसे कोई बादल आकाश में तैर रहा हो। बस दर्शक बनो। यही दर्शक भाव, यही साक्षी भाव अवचेतन की चाबी है। क्योंकि अवचेतन सिर्फ अंधेरे में काम करता है। जैसे ही तुम उसे प्रकाश में लाते हो, उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे जीवन की अधिकतर समस्याएं, डर, कुंठाएं सिर्फ इसलिए जीवित थीं क्योंकि तुमने कभी उन्हें देखा ही नहीं था। और यही कारण है कि ध्यान को मुक्ति का विज्ञान कहा गया है। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, ध्यान कोई पूजा नहीं है। ध्यान जीवन को समझने की कला है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस कोने तक ले जाता है जहां सिर्फ शुद्ध चेतना होती है, बिना किसी स्मृति के, बिना किसी संस्कार के। वहां ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम, ना महिला, ना पुरुष, ना अमीर, ना गरीब। वहां सिर्फ तुम होते हो, जैसे तुम हो वैसे के वैसे, बिना रंगरोगन, बिना मुखौटा। और जब तुम उस शुद्ध अवस्था में आते हो तो अवचेतन स्वतः ही विलीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है। अवचेतन की जरूरत तभी तक होती है जब तक तुम जाग नहीं जाते। एक बार तुम भीतर सजग हो जाओ तो मन की सारी परतें गिर जाती हैं। ये ऐसे ही है जैसे तुम अंधेरे कमरे में टॉर्च लेकर जाओ। अब अंधेरा कहाँ रहेगा? ओशो ने कहा था, तुम्हें रोशनी लाने की जरूरत है, अंधेरे से लड़ने की नहीं। लोग लड़ते हैं अपनी वासनाओं से, अपने डर से, अपने दुखों से। लेकिन मैं कहता हूं, लड़ो मत, देखो। सिर्फ देखो और प्रेम से देखो। देखने में ही मुक्ति है, दमन में नहीं। तुम अपने अवचेतन को प्रेम से देखना सीखो, तब वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। तुम्हारे भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब चेतना में रूपांतरित हो सकती है। क्रोध करुणा में, वासना प्रेम में, डर विश्वास में, भ्रम बोध में। लेकिन यह तभी होगा जब तुम सजग हो, मौन हो और स्वीकार में हो। और यही है ध्यान की सबसे सुंदर बात, कि वह कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करता। वह सिर्फ तुम्हें देखने की क्षमता को। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने अवचेतन के प्रति जागता है तो एक अजीब अनुभव होता है, जैसे किसी गुफा में टॉर्च जलाया हो और अचानक वहां जाले, धूल और पुरानी यादें साफ साफ दिखने लगें। तुम सोचते थे कि तुम साफ सुथरे हो, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है तुम्हें मालूम होता है कि भीतर बहुत कुछ संचित है। अधूरी इच्छाएं, छुपे हुए क्रोध, कुंठाएं, शर्म, अपराध बोध। ओशो कहते हैं, अवचेतन की सफाई ऐसे नहीं होती कि तुम झाड़ू लेकर चल दो।
उसके लिए साहस चाहिए, सच को देखने का साहस। और जब तुम देखते हो तो धीरे धीरे एक मौन उतरने लगता है। वो मौन जिसमें कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक गहराई होती है जिसमें तुम खुद से मिलते हो बिना किसी पर्दे के। अवचेतन को देखने का मतलब है खुद से आंख मिलाना। और जब तुम अपनी ही आंखों में उतरते हो तो पहली बार तुम समझते हो कि मैं कौन हूं। क्योंकि अब तक जो भी था वह समाज का दिया हुआ था, दूसरों की छवि थी। तुम्हारी असली पहचान तो उन सब परतों के नीचे दबी हुई थी। ध्यान उन परतों को हटाने की प्रक्रिया है। ओशो कहा करते थे, तुम्हारा मन एक कोठरी की तरह है जहां सालों से कुछ नया नहीं आया, सिर्फ पुराने ही पुराने विचार, आदतें, धारणाएं भरी हैं। अब समय है खिड़कियां खोलने का, नई हवा आने देने का। ध्यान से वह खिड़की खुलती है। जब तुम शांत होते हो तब अवचेतन की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वह कहता है, मैं डरता हूं, मुझे दुख है, मैं थक गया हूं अभिनय करते करते। और जब तुम सुनते हो बिना टोके, बिना जज किए, तो वह अवचेतन भी खुद को बदलने लगता है। क्योंकि हर चेतना अपने स्वभाव से प्रकाश चाहती है। किसी भी स्मृति को, किसी भी भावना को अगर प्रेमपूर्वक स्वीकार किया जाए तो वह तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। यही ध्यान की कला है, टुकड़ों को जोड़ना, विखंडन से एकत्व की ओर ले जाना। और जब तुम्हारे भीतर एकता आ जाती है तो तुम बाहर की दुनिया से लड़ना छोड़ देते हो। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर युद्ध नहीं रहा। सभी संघर्ष वहीं पैदा होते हैं जहां मन में द्वंद्व हो, फूट हो, बिखराव हो। लेकिन अवचेतन को अगर तुमने देख लिया और स्वीकार कर लिया तो वही बिखराव एक संगीत में बदल जाता है। ओशो ने इसे कहा, इनर हार्मनी, भीतरी समरसता। जब मन, हृदय और आत्मा एक ही लय में चलें तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। अवचेतन से जब तुम मुक्त होते हो तब तुम पहली बार वास्तव में चुनना शुरू करते हो। अब निर्णय तुम्हारे भीतर से आते हैं, ना कि बचपन के जख्मों से या समाज की धारणाओं से। अब तुम प्रेम करते हो तो पूरी उपस्थिति से। अब तुम हाँ कहते हो तो पूरी जिम्मेदारी से। अब तुम ना कहते हो तो पूरी सजगता से। यही है एक जागृत जीवन। और यह संभव है हर उस व्यक्ति के लिए जो अवचेतन को देखने को तैयार है। जब तुम अवचेतन को स्वीकारते हो तो वह तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वह तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। अब वह तुम्हें पीछे नहीं खींचता बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने लगता है। ध्यान की यात्रा में यह एक बहुत सुंदर मोड़ होता है जहां वही ऊर्जा जो तुम्हें डराती थी अब तुम्हें उड़ान देने लगती है। ओशो कहते हैं, हर नकारात्मकता में एक छिपी हुई संभावना है, अगर तुम उसे प्रेम से देख सको। अवचेतन में जो वासनाएं हैं, जो भय हैं, जो पुराने संस्कार हैं, वे सब तुम्हारी ऊर्जा हैं। तुमने उन्हें नकारा इसलिए वे विकृत हो गईं। लेकिन ध्यान में जब तुम उन्हें स्वीकारते हो तो वही ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। वह वासना अब प्रेम में बदल जाती है, वह डर अब साहस में, वह असुरक्षा अब विश्वास में। तुम्हें किसी और से नहीं लड़ना है, तुम्हारा युद्ध अपने ही अंदर के अंधकार से है। लेकिन इस युद्ध का कोई शस्त्र नहीं है, यह युद्ध मौन से होता है, साक्षी भाव से होता है। अब तुम प्रतिक्रियाशील नहीं हो, अब तुम सर्जनात्मक हो। अब तुम घटनाओं के शिकार नहीं हो, अब तुम जीवन के रचयिता हो। ओशो कहते हैं, अवचेतन में डूबा हुआ मन कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता, वह सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो सकता है।
और ध्यान से ही वह क्रांति होती है। तब तुम अकेले हो जाते हो, भीड़ से अलग, समाज से परे। लेकिन वह अकेलापन एकांत नहीं, वह दिव्यता है। उसमें भय नहीं होता, बल्कि आनंद की लहरें उठती हैं। अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, तुम स्वयं में पूर्ण हो गए हो। यह पूर्णता तभी संभव है जब तुम्हारा अवचेतन पूरी तरह चेतना में बदल जाए। ओशो कहते हैं, तुम जो हो वही तुम्हारे अवचेतन का परिणाम है। तुम जैसा अनुभव करते हो वैसा ही तुम्हारा अवचेतन बनता है। अगर तुम भीतर शांति चाहते हो तो बाहर से आक्रामकता और असंतोष को निकाल दो। अगर तुम भीतर प्रेम चाहते हो तो अपने भीतर से घृणा और जलन को मिटा दो। अगर तुम भीतर आनंद चाहते हो तो अपने डर और चिंता को बाहर निकाल दो। यह एक गहरी प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान तुम्हें इस प्रक्रिया से परिचित कराता है। वह तुम्हें जीवन के असली रहस्यों से मिलवाता है। ओशो के शब्दों में, जब तुम अपने अवचेतन को पूरी तरह समझ जाते हो तो तुम उसमें से बाहर आ जाते हो। जब तुम बाहर आ जाते हो तब तुम्हारे अंदर केवल शांति होती है। तुम एक परिपूर्ण संतुलित अस्तित्व बन जाते हो। तुम्हारा जीवन अब किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। तुम बस वर्तमान में होते हो, यहाँ और अभी। अब तुम स्वीकार कर सकते हो जो तुम हो। तुमने अपने अंधेरे पहलुओं को देखा है और तुमने उन्हें अपनी पूर्णता का हिस्सा बना लिया है। तुम जानते हो कि हर अनुभव की अपनी जगह है, हर भावना की अपनी भूमिका है, हर विचार की अपनी प्रेरणा है। और यही अवचेतन से मुक्त होने की शक्ति है। यह तुम्हारे डर और असुरक्षा को समाप्त कर देती है। तुम्हारे भीतर छिपी हर रचनात्मकता और प्रेम अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं। यह एक नृत्य बन जाता है। तुम नहीं जानते कि अगला कदम कहाँ जाएगा, लेकिन तुम पूरी तरह से उसके साथ होते हो। तुम उसकी धड़कन को महसूस करते हो। तुम उसी लय में जीते हो। ओशो कहते थे, तुम एक ऐसी लहर बन जाते हो जो बिना संघर्ष के बहती है। तुम्हारे भीतर का अवचेतन अब तुम्हारा मित्र बन गया है। तुम उसकी सच्चाई को पहचान चुके हो। तुम अब उससे भागते नहीं हो, बल्कि उसे समझते हो। तुमने अपने भीतर की असहमति को स्वीकार किया है और अब तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हारी यात्रा एक सुंदर नृत्यात्मक यात्रा बन जाती है। तुम फिर कभी थके हुए नहीं होते। तुम फिर कभी किसी चक्र में नहीं फंसते। तुम अपने हर कदम को अनुभव करते हो, हर क्षण को सजीव महसूस करते हो। ध्यान में तुम स्थिर रहते हो, लेकिन तुम्हारी स्थिरता भीतर से बहती है और यह बाहर की दुनिया को भी शांत करती है। तुमने अब अपने अवचेतन को पूरी तरह उजागर किया है और तुम्हारे भीतर एक नए सूरज का उदय हुआ है। जो तुम हो वही परम सत्य है। तुम अब अपने भीतर से हर दिन एक नया आकाश देखते हो। तुम अब खुद से प्रेम करते हो, जैसा तुम हो वैसा ही। अवचेतन अब तुम्हारे लिए एक पवित्र भूमि बन गया है। यह तुम्हारा संरक्षक है। यह तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। तुम अब कभी भी अपने अतीत से परेशान नहीं होते। तुमने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अब तुम सिर्फ अपने अस्तित्व में जीते हो। तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई भटकाव नहीं है। बस एक दिव्य धारा बहती है जो तुम अब कभी भी अपने अतीत से परेशान नहीं होते। तुमने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अब तुम सिर्फ अपने अस्तित्व में जीते हो। तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई भटकाव नहीं है। बस एक दिव्य धारा बहती है जो तुम्हारे जीवन को एक उच्चतम स्तर पर ले जाती है। अवचेतन की गहरी यात्रा तुम्हें वास्तविक मुक्ति का अनुभव देती है।
तुम स्वाधीन होते हो। तुम स्वयं से प्रेम करते हो। तुम अपने अस्तित्व के प्रति सच्चे होते हो। अब तुम वास्तविकता में जी रहे हो। और यही तुम्हारी यात्रा का अंतिम उद्देश्य है। हमें साथ देने के लिए धन्यवाद। आपकी राय कमेंट में देकर हमें और बेहतर बनाने में मदद करें। धन्यवाद।